में ला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेंगे, उसको भी मुसलमानों के बच्चे अगर वहाँ पे एडमिशन लेंगे बंद करा दिया जाएगा। समुदाय से आते हैं। मैं खुद मुसलमान समुदाय से हूँ। मैं रायपुर समुदाय से हूँ। मैं हिंदू समुदाय से हूँ। क्या आप मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ। उनका काम मेडिकल कॉलेज खोलना नहीं है। लाइकों ने जो है इस फैसले को जो है अपने हक में ना करवा सके। डिमांड है जम्मू में बननी चाहिए या किसी और अन्य डिस्ट्रिक्ट में नहीं पैदा हुई कि जो हमें बीजेपी एनसी हम हर उस पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार हैं जो डुग्गर समाज की बात करेगी। जो डोगरी का एक सवाल है कि युवा राजपूत सभा वही मुद्दे उठाती है जिसको बीजेपी कैच करती है। युवा राजपूत सभा एक और खुलासा करने जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी द्वारा जो है वो किया जा रहा है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको आए दिन प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। युवा राजपूत के प्रधान हमारे साथ हैं। इनके अलावा एक और प्रधान भी हैं जो रेडियाँ शेड़ियाँ आजकल हटवा रहे हैं रोडों से। इनसे बातचीत करेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन जो आपने रोडों पे देखा। उसके बाद असेंबली के अंदर अपोजिशन ने भी इस मुद्दे को उठाया और उससे पहले से ही ये मुद्दा चल रहा था। जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रिप्लाई ये देते हैं असेंबली के अंदर कि क्या पता SMBDU की तरह अगर जम्मू में लॉ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेंगे, उसको भी मुसलमानों के बच्चे अगर वहाँ पे एडमिशन लेंगे बंद करा दिया जाएगा। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा राजपूत सभा के प्रधान हैं। इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जैसा कि आपने एक बात बोली कि उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि अगर हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ खोलेंगे तो हमारे मुसलमान बच्चे जो हैं उनका विरोध किया जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप किस समुदाय से आते हैं? मैं खुद मुसलमान समुदाय से हूँ। मैं रायपुर समुदाय से हूँ। मैं हिंदू समुदाय से हूँ। क्या आपको मेरे पास आने में कोई परेशानी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। आप मेरे भाई हो। हम जब गले मिल सकते हैं भाई भाई, तो ऐसे ही भेदभाव पैदा करने की कोशिश सरकारें ना करे तो अच्छा है। वो एक मुद्दा हमारे श्राइन बोर्ड को लेकर था। जैसे एक मंदिर में गीता को माना जाता है, वैसे एक मस्जिद में कुरान को माना जाता है, गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब को माना जाता है और बाइबल को जो है चर्च में माना जाता है। वो एक धर्म की बात थी। एक धर्म के लिए हम जो है बात कर रहे थे, क्योंकि उसके जो फंडिंग्स थी वो हमारे श्राइन बोर्ड की थी। हमारे श्राइन बोर्ड के जो काम है वो एक अलग तरह के काम है। उनका काम मेडिकल कॉलेज खोलना नहीं है। मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ। उनका काम मेडिकल कॉलेज खोलना नहीं है। मेडिकल कॉलेज अगर जम्मू खिते को चाहिए है तो ये सरकार का काम है, जिनको हमने वोट दिए हैं। हम लोग श्राइन बोर्ड को टैक्स नहीं देते। हम लोग टैक्स आप लोगों को देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। जब हम टैक्स सरकार को देते हैं तो कॉलेज को खोलने की जिम्मेवारी, हमारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी इन सरकारों की होनी चाहिए, ना कि किसी भी श्राइन की होनी चाहिए। मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से खाली एक यूनिवर्सिटी को मत देखिए। इस यूनिवर्सिटी के साथ हजारों घर पलेंगे, हजारों बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको नौकरी का साधन बनेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जो खान भी शाबाश देना चाहेंगे जिन्होंने वो फैसला अपने हक में करवाया, और इन नलायकों ने जो है इस फैसले को जो है अपने हक में ना करवा सके, हम इसका भी कंडेम करते हैं। क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे जम्मू को जो है वो चाहिए, किसी भी हद में चाहिए, क्योंकि हम उस महाराजा के चरणों में बैठे हैं। क्या डिमांड है? जम्मू में बननी चाहिए या किसी और अन्य डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू के डिवीजन में? हम तो एक हैं। हम पुंछ से लेके किश्तवाड़ तक जो है हम तो एक हैं। हम तो भाई हैं। युवा राजपूत सभा ने, क्या युवा राजपूत सभा इस चीज़ का समर्थन करती है? बीच में एक आवाज़ उठी जम्मू यूनिवर्सिटी से, कुछ ट्राइबल बच्चे एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पीर पंचाल में यूनिवर्सिटी बने। उसके बाद LOP साहब बीजेपी के असेंबली के अंदर कहने लगे कि कौन सा पीर पंचाल, तो उस पर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। फिर उन्होंने वॉकआउट कर दिया असेंबली से। देखिए, इस बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप पीर पंजाल, चिनाब, जम्मू खिता, आप इनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, ईस्ट कश्मीर, वेस्ट कश्मीर, आपने ये आवाज़ कहीं वहाँ से सुनी कभी? तो फिर जम्मू में ये बात क्यों बार बार इस चीज़ को लागू किया जा रहा है? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाहते हैं। हम लोग बच्चे नहीं हैं।
हम पढ़े हुए हैं, अच्छी पढ़ाई की है, पे भी खुले, जम्मू प्रोविंस में खुलने चाहिए, भद्रवाह खुले, कहीं पे भी खुले, खुले। कहीं पे भी खुले, जम्मू प्रोविंस में खुलनी चाहिए, जहाँ पे हर एक क्षेत्र का बच्चा जो है वहाँ पहुंच सके। ऐसी सेंटर प्लेस होनी चाहिए कि सारे भाई वहाँ आके वो तो उसका क्राइटेरिया है, उसका क्राइटेरिया ही ये है कि जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट नजदीक हो। विजिबिलिटी होती है। हाँ, उसके अलावा वहाँ पे उतनी जमीन, जो क्राइटेरिया है उतने एकड़ की जमीन होनी चाहिए, उसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होना चाहिए, वो चीज। क्योंकि हमारे पुंछ के भाई भी हमारे जम्मू में आके जो है घर ले रहे हैं, मकान बना रहे हैं। हमारे डोडे के भाई, किश्तवाड़ के भाई, भद्रवाह के, रामबन के, रियासी के, रजौरी के, उधमपुर के, सब जम्मू में है। लेकिन फिर उसका लाभ सिर्फ जम्मू को जाएगा। आपको मेरी बात, वो सब जम्मू में है, वो किस लिए जम्मू में है, आप इस बात का जवाब वही है जो एम्प्लॉय लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके बच्चे जो बिजनेस। अगर यूनिवर्सिटी सेंट्रल प्लेस में जो है अगर बनती है तो हमें उससे भी कोई एतराज नहीं है। अगर हमारे भाइयों को उसमें कोई एतराज होगा, अगर वो बोलेंगे कठुआ में बने, जहाँ अखनूर में बने, पांवला में बने, जहाँ हमारा नगरोटा के पार बने, उधमपुर में बने, हमें उससे भी कोई। कि युवा राजपूत सभा को लेकर कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है कि इसके 2-3 प्रधान घूमते हैं, कोई कुछ करता है, कोई दिलावर सिंह मन्हास है, वो भी बोलता है मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान हूँ, आप भी कहते हो। अब बीच में एक कंट्रोवर्सी जब क्रिएट हुई, उस कंट्रोवर्सी के बीच में सतीश शर्मा साहब का भी बयान आया। उसने कहा हैप्पी सिंह राजन बहुत अच्छा आदमी है, उसको मैं जानता हूँ, वो पहले एक्स प्रधान थे, लेकिन ये जो दिलावर सिंह मन्हास है, ये 2 लोग लेकर घूमते हैं, ये फ्रॉडी लोग हैं, इनके पास कोई बाइलाज भी नहीं है। क्या कहना है इसके? देखिए, कोई पर्सनल किसी के ऊपर जो टिप्पणी करता है तो उसमें युवा राजपूत सभा का तो कोई रोल नहीं है। तो हमने, अच्छा चलो ठीक है, ये बात आपने कह दी। जब हम दिलावर सिंह मन्हास साहब का भी इंटरव्यू कर रहे थे, हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि SMBDU को लेकर जो प्रदर्शन युवा राजपूत सभा कर रही थी, उन्होंने उसमें सफलता पाई, तो आपका क्या स्टैंड है? उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, वो बी टीम है, वो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, कोई माइका लाल अभी पैदा नहीं हुआ जो युवा राजपूत सभा को अपना टैग लगा सके। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं पैदा हुई कि जो हमें बीजेपी, NC, हम हर उस पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार हैं जो डुग्गर समाज की बात करेगी, जो डोगरों के लिए लड़ेगी, चाहे वो NC हो, PDP हो, कांग्रेस हो, BJP हो। लेकिन बात जम्मू की होनी चाहिए, डुग्गर समाज की होनी चाहिए। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है, मैं आज भी कहता हूँ आपके माध्यम से, माता वैष्णो देवी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें सनातन की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म के श्राइन के पैसों से जो है वो चल रहा है। उनको क्या जरूरत है सरकारों से? अगर हमें, जैसे वो बोल रहे थे कि सरकार उसको फंड्स देती है, एड्स देती है, ऐसी पब्लिक का एक सवाल है कि युवा राजपूत सभा वही मुद्दे उठाती है जिसको बीजेपी कैच करती है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगते थे, एसोसिएट प्रोफेसर लगते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर की 65 पोस्ट हैं। इससे पहले क्या होता था, जो कैटेगरी अदर स्टेट्स की है, उनको अगर अप्लाई यहाँ करना होता तो वो कैटेगरी में नहीं, वो जर्नल में अप्लाई करते थे। रोस्टर पे आऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो कौंसल है, यूनिवर्सिटी कौंसल है, बताऊंगा आपके क्वेश्चन से पहले, मैं जवाब देता हूं। उसको युवा राजपूत सभा उसको लेकर, मैं बिल्कुल, आप शायद लेट आए हैं, मैंने आज प्रेस मीडिया को ब्रीफ किया है कि 2-3 दिन के अंदर युवा राजपूत सभा एक और खुलासा करने जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के VC द्वारा जो है वो किया जा रहा है, जिसमें प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति है, जिस रोस्टर के तहत, जो क्राइटेरिया के तहत वो होनी चाहिए, उस रोस्टर को मॉडिफाई करके, डेलिब्रेटली उसको चेंज करके, हिडन करके जो है वहाँ पे इन पोस्ट को जो है नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो 3 मार्च तक की है। बाकी जानकारी आपके लिए मैं अभी इतना ही बोलूँगा, मेरे को पूरी इसकी डिटेल पता है, इसका खुलासा मैं प्रेस मीडिया के थ्रू करूँगा कि ये जो धांधली जम्मू यूनिवर्सिटी में हो रही है, ये किसके तहत हो रही है, यूनिवर्सिटी किसके अंडर है, कौन कर रहा है, और हमारे यहाँ के लीडर, चाहे वो बीजेपी के हों, LG सरकार एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो क्यों चुप्पी साधी बैठी है, और क्या मानसिकता है, पिक एंड चूज प्रोफेसर क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम लड़ाई जो है जरूर लड़ेंगे और अपना पक्ष जो है जरूर रखेंगे, 2-3 दिन में रखेंगे। और बताइए। यही था, क्योंकि जिस दिन ये कौंसल ने अप्रूव किया था, कौंसल में 2 वाइस चांसलर जो है दोनों बाहर के हैं, उसके बाद जो यूपी से ही आते हैं या जहाँ से भी आते हैं, LG साहब भी वहीं के हैं, और बाहर के लोगों को एक स्टैचू जो पहले से बना हुआ था उसको अमेंड करके, ना तो यहाँ की सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कोई मुद्दा उठाया, ना ही तो अगर आपके नॉलेज में नहीं थी, आप कह रहे हो कि हम उठाएंगे,
तो इसलिए पब्लिक का सवाल था, तो हमने आपसे पूछ लिया। देखिए आपने बोला कि हमारे एलजी जो हैं यूपी से हैं, जहाँ वाइस चांसलर बाहर से हैं, तो देखिए अगर वो लोग इतनी बड़ी चेयर पे बैठ के भी अपने लोगों की पक्षपात यहाँ पे रख रहे हैं, तो फिर तो हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं जम्मू के, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर वो ये बात कर सकते हैं तो आप लोग अपने लोगों के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? हमें तो ये समझ नहीं आ रही। अगर ऐसा सच में वो कर रहे होंगे, जैसा हमें सोर्सेज के हवाले से पता लगा है, मैं उस पर पूरा स्टडी कर रहा हूँ, जब तक तथ्य मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक जो है हम युवा राजपूत सभा उस बात को बाहर नहीं लाते। 2 दिन में हम वो पूरे तथ्य इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद ईंट से ईंट जो है हम यूनिवर्सिटी की वीसी की भी बजाएंगे, उसको भी नानी का जो है घर याद दिलवाएंगे। यूथ के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। पहले की जो इन्होंने अपॉइंटमेंट्स करके रखी हुई हैं, उनके लिए भी हमारे पास डेटा आया, जो असेंबली में प्रोसीडिंग हुई उसमें जितने क्वेश्चन लगे वो सारा डेटा हमने कलेक्ट किया है। लेकिन बजट के अंदर 60% जो पैसा रखा गया है वो कर्जे वाला पैसा, यानी वो लोन उठाना है जम्मू कश्मीर की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के। कोई प्राइवेट प्लेयर आएगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देगी, उसके बाद वो यहाँ पे डैम बनाएगा, रोड बनाएगा, और 50 साल के लिए, अगले 50 साल, आने वाले 50 साल के लिए फिर वो वाला लोन हमें चुकाना होगा हमारी स्टेट में। वो 60% रखा गया। उसके अलावा जो जहाँ पे बजट में पोस्टें नई क्रिएट करने के लिए यहाँ की यूथ को रोजगार, गवर्नमेंट रोजगार मिलता, वो पैसा नहीं रखा गया। लेकिन जो सैलरी देने के लिए पैसा रखा गया उसमें बढ़ोतरी की। जो 29,000 करोड़ पहले होता था वो अब 93,000 और 120 करोड़ किया, क्योंकि उसमें तो एक तो फिक्स सैलरी रहती है जो पहले से एम्प्लॉय हैं, इसमें सिर्फ एड ऑन सिर्फ मिनिस्टरों की सैलरियाँ और उनके अलाउंसेस होते हैं। उनके लिए इस बजट को इतना बढ़ाया गया, किस कैसे देखते हैं आप? देखिए हमारा हक छीन के अपने घर ले गए, वो यही तो है। जो मेरा और आपका हक था, नौजवानों का हक था, जो फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए थी, जो पैसा उनकी डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, जो रोजगार उनको और मिलने चाहिए थे, उनको काट के एक आदमी की प्लेट से फुल्का छीन के अपने घर में ले जाना, वो भी गलत बात है। और जो रोजगार है, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, रोजगार एक युवा राजपूत सभा इस लीग के लिए भी संघर्ष करेगी, युवा के रोजगार के लिए। आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि युवा राजपूत सभा ने एक युवा राजपूत सभा चैतन्य मंच जो है वो तैयार किया है, जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को सबसे पहले जो है राजपूत कम्युनिटी के लिए वेलफेयर करने जा रहे हैं। उन बच्चों को जो है मदद देंगे। उसके साथ साथ हम जो दूसरे वर्ग के लोग, जो हमारे डुग्गर समाज के बच्चे होंगे, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म जो है तैयार करेंगे। उसमें हो सकता है हम 2-4 संगठन मिलकर प्लेटफॉर्म तैयार करें, जहाँ पे उन बच्चों को जो है रोजगार मिल सके, एटलीस्ट उनको हम ऐसी नॉलेज दे सकें जिससे वो अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट। जो विस्तार से हमारे साथ युवा राजपूत सभा के प्रधान ने बातचीत की है, आप आगे से भी देखते रहेंगे क्या क्या संघर्ष करेंगे युवा राजपूत सभा, और जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए थे उससे भी इनसे हमने विस्तार से बातचीत की है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।